नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चतुर्भुज के बारे में विस्तृत जानकारी, इसके बारे में चतुर्भुज के प्रकार सहित करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर ले। तो आज बात करते हैं चतुर्भुज। इसमें चतुर्भुज की बात करने वाले हैं, ठीक है। चतुर्भुज के बारे में और उसके प्रकार: समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? कोई भी चार बिंदुओं को, अलग अलग बिंदुओं को, जैसे कोई भी चार बिंदु है अलग अलग, इस प्रकार कोई भी चार बिंदु है, इसको आपस में मिलाने से जो आकृति बनती है उसे ही चतुर्भुज कहते हैं। तो ये एक चतुर्भुज बन गया। तो चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या हो गई? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज के प्रकार आते हैं। चतुर्भुज के कई प्रकार है, जैसे समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये और आयत भी एक चतुर्भुज है, वर्ग भी एक चतुर्भुज। चतुर्भुज में बात करें तो चतुर्भुज में शीर्ष होते हैं चार, कोण भी चार होते हैं, भुजा भी चार होती है और विकर्ण दो होते हैं, ठीक है। तो भुजा, कोण, शीर्ष की बात करते हैं तो इस प्रकार देखिए ए बी सी और डी, ये चतुर्भुज है कोई। इसमें शीर्ष है ए बी सी और डी, चार शीर्ष हो गए। चार ही कोण है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण और चार कोण। चार ही भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार, यानी ए बी भुजा, बी सी भुजा, डी सी भुजा और ए डी भुजा। कोण भी चार है, ए कोण, बी कोण, सी कोण और डी कोण। इसमें विकर्ण है दो, एक और दो। विकर्ण कौन से हैं? ए डी विकर्ण है ये तो, और सॉरी एस सी विकर्ण और बी डी, ठीक है, दो विकर्ण हो गए। इस प्रकार ये सिंपल जानकारी है चतुर्भुज के बारे में। और बात करते हैं चतुर्भुज है, इसके बाद में प्रकार की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम समलंब चतुर्भुज की। इसकी समलंब चतुर्भुज की। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो समलंब चतुर्भुज में ऐसा चतुर्भुज जिस चतुर्भुज में एक भुजाओं का एक युग्म है वो समांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। जैसे एक भुजा ये और इसके दूसरी एक भुजा कोई समांतर होनी चाहिए। ये युग्म देखो, एक भुजा ये और एक भुजा ये समांतर है। तो इस प्रकार जो बना चतुर्भुज है, वो समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। जैसे ए बी सी और डी, इस प्रकार जो बना चतुर्भुज क्या है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज की डेफिनेशन आ गई कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें
भुजाओं का एक युग्म है वो समांतर होना चाहिए, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं समांतर चतुर्भुज में। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजाओं का युग्म, ऐसा चतुर्भुज जिसमें जो भुजाओं का जो युग्म बन रहा है दोनों वो समांतर होना चाहिए। जैसे एक ये भुजा और एक ये भुजा समांतर है, और एक ये भुजा और एक ये भुजा, ये भी आपस में क्या है, समांतर है। तो इस प्रकार का जो चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज कहलाता है। दोनों भुजा, ये भुजा और ये भुजा ये समांतर है, और ये भुजा भी आपस में क्या है, समांतर हो, ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं समचतुर्भुज की। उसके बाद में बात करते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जो समांतर चतुर्भुज समझ में आ गया तो उसके समचतुर्भुज समझना वेरी सिंपल है। देखिए, समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजाएं क्या है, समांतर होती है। दोनों युग्म, भुजाओं का दोनों युग्म है वो समांतर होता है। इस प्रकार ये भुजा और ये भुजा समांतर होगी, ये भुजा भी समांतर होगी, साथ में ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजाएं क्या होगी, समान माप की होगी, बराबर होगी। तो समचतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? साइड में और दूसरा ही समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? समान चार भुजाएं होनी चाहिए, समान चार भुजाओं से गिरिबंध आकृति तथा भुजाओं का दोनों युग्म समांतर होना चाहिए, समचतुर्भुज कहलाता है। यानी जिस प्रकार वर्ग में चार भुजा समान होती है उसी प्रकार यदि ऐसा चतुर्भुज हो जिसमें भुजाओं का जो युग्म है वो भी समांतर हो और भुजा भी समान, ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 होनी चाहिए। साथ में ये भुजा और ये भुजा समांतर होनी चाहिए, ये भुजा इसके समांतर होनी चाहिए। इस प्रकार बना चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, और अब बात करते हैं नेक्स्ट आयत की। आयत किसे कहते हैं? जिस आकृति की आमने सामने की भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो, इस प्रकार की आकृति आयत कहलाती है। आयत ये भी एक चतुर्भुज है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण, ये कोण है ये समकोण होंगे, इसमें
क्या होंगे, समकोण होंगे, आयत कहलाता है। क्या कहलाता है, आयत। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। अब बात करते हैं वर्ग की। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, चार भुजा, समान चार भुजाओं से घिरी बंधाकृति। समान चार भुजा होगी ये, समान चार भुजाओं से घिरी बंधाकृति जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो वर्ग कहलाता है। या ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण समकोण हो, प्रत्येक भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण हो वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। सभी चतुर्भुज के जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं समलम चतुर्भुज की। तो समलम चतुर्भुज में एक विशेषता है कि समलम चतुर्भुज की जो भुजाओं का एक युग्म है वो समांतर होगा, वो समलम चतुर्भुज कहलाएगा। उसके बाद में बात करें समांतर चतुर्भुज की, तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आमने सामने के कोण यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकिरण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी जहाँ विकिरण मिलेंगे वहाँ वो एक दूसरे को समान दो भागों में डिवाइड कर देंगे। और विकिरण है समांतर चतुर्भुज को भी समद्विभाजित करते हैं, यानी विकिरण है वो समांतर चतुर्भुज है उनको भी दो भागों में डिवाइड कर देंगे, समान दो भागों में। ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज की बात करें, समचतुर्भुज की बात करें, समचतुर्भुज है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। समचतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, चारों भुजा समान होती है और विकिरण है परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जिस प्रकार समांतर चतुर्भुज में करते हैं उसी प्रकार समचतुर्भुज में भी समद्विभाजित करते हैं। लेकिन शीर्ष है विकिरण है वो शीर्ष कोणों को अर्धक होते हैं, यानी जो शीर्ष पर कोण बनता है उसको समान दो भागों में डिवाइड कर दे, जो विकिरण है वो दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। यानी कोई भी समचतुर्भुज होगा उसका विकिरण है उसके कोणों को समद्विभाजित, शीर्ष पर बने कोणों को समद्विभाजित करते हैं। और आयत से रिलेटिव बातें आप जानते ही हो। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और परस्पर जो विकिरण है वो परस्पर बराबर होते हैं, यानी दो विकिरण होते हैं दोनों आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी एक विकिरण यदि 5 सेंटीमीटर है दूसरा विकिरण भी 5 सेंटीमीटर होगा और विकिरण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित